जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे स्पीडी करंट अफेयर सीरीज में। जिन लोग वार्षिक 2023 का रही है, जुलाई 2022 से लेकर 1 जून 2023 तक का पूरा संस्करण है। यह हमारा 8वां वीडियो लेक्चर होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले के 7 वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाइए चेक कीजिए प्लेलिस्ट। और प्लेलिस्ट में आप लोगों को कई सारे महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट आपके लिए बने हुए हैं, जिसमें कि हम लोगों ने घटना चक्र किया हुआ है, और घटना चक्र में भी बहुत सारा हम लोगों ने हिस्ट्री का किया हुआ है, बिहार स्पेशल का किया हुआ है, पॉलिटी का किया हुआ है। तो आप लोग उसे भी देखिए। एडिटोरियल करंट अफेयर का हम लोगों ने पूरा सीरीज़ किया, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। और इस सीरीज में हम लोग यहाँ पे जितने भी चैप्टर दिए हैं हम लोग सारे चैप्टर करने वाले हैं। एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो छोड़ने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और पूरी तरह से हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग 21वां चैप्टर जो हम लोगों ने बीच में छोड़ा था, मतलब बीच में ही आकर समाप्त हुआ था, वह कंटिन्यू करेंगे। और फिर इसी तरह से यह चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, बढ़ते रहेगा। और जो लास्ट में दिया हुआ है करंट अफेयर क्वेश्चन, उसे भी हम लोग पूरा का पूरा करेंगे। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप लोग किसी ऐसे विद्यार्थी को जानते हैं जिनके लिए करंट अफेयर बहुत अहम भूमिका रखती है, जिनके एग्जाम में, जैसे कि जेएसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार कांस्टेबल हो गया, या बीपीएससी का फॉर्म आने वाला है, ईपीएफओ का एग्ज़ाम चलने वाला है, उन लोगों तक हमारे इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वे भी करंट अफेयर में लाभान्वित हो सके और करंट अफेयर की जब प्रश्न उनके सामने आए तो वह काफ़ी सहज हो। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ है राजस्थान राज्य से। तो आइए शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले मैं आपसे बस यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इसे कितने लाभान्वित हुए। आइए शुरू करते हैं। पहला, राजस्थान राज्य। महिला निधि योजना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु। महिला निधि योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु। अगला, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इससे शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को जीविकोपार्जन करने में मदद मिलेगी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इससे शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवार को जीविकोपार्जन करने में मदद मिलेगी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख का वार्षिक बीमा मिलेगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य परिवार योजना, इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख का वार्षिक बीमा मिलेगा। बैक टू वर्क योजना, इसके तहत 3 वर्ष के भीतर 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। बैक टू वर्क योजना, इसके तहत 3 वर्ष के भीतर 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य। ज्वाला योजना, जेल में बंद कैदियों को 3 साल से अधिक जो हैं उनको 50,000 तक का पर्सनल लोन दिया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य। ज्वाला योजना, जेल में बंद कैदियों को 3 साल से अधिक जो है उन्हें 50,000 तक का पर्सनल लोन दिया जाएगा। अगला, हरियाणा राज्य। चिराग योजना, इसके तहत 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा दूसरी से 12वीं तक निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। चिराग योजना, इसके तहत 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा दूसरी से 12वीं तक निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। चारा बिजाई योजना, इस योजना का उद्देश्य गौशालाओं की खेती और चारे की आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चारा बिजाई योजना, इस योजना का उद्देश्य गौशाला की खेती और चारों की आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ई अधिगम योजना, इस योजना के तहत हरियाणा बोर्ड की कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्र 2 GB इंटरनेट डाटा के साथ मुफ्त टैबलेट प्राप्त करने का पात्र होंगे। ई अधिगम योजना, इस योजना के तहत हरियाणा बोर्ड की कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्र को 2 GB इंटरनेट डाटा के साथ मुफ्त टैबलेट प्राप्त करने का पात्र होंगे। मातृशक्ति उद्यमिता योजना, इस योजना के तहत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख से कम है, उन्हें वित्तीय संस्थाओं के द्वारा 2-3 लाख तक का नरम ऋण तक पहुंच प्रदान की जाएगी। मातृशक्ति उद्यमिता योजना, इस योजना के तहत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें वित्तीय संस्थाओं के द्वारा 3 लाख तक का नरम ऋण तक पहुंच प्रदान किया जाएगा। अगला, खेल नर्सरी योजना 2022-23। निजी सरकारी शिक्षण संस्थानों और खेल संस्थानों में खेल नर्सरी स्थापित की जाएगी। खेल नर्सरी योजना 2022-23, निजी सरकारी शिक्षा संस्थानों और खेल संस्थानों में खेल नर्सरी स्थापित की जाएगी। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, ग्राम स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, ग्राम स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना। अगला, दिल्ली राज्य। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। श्रमिक मित्र योजना, इसके तहत दिल्ली से सभी निर्माण श्रमिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। श्रमिक मित्र योजना, इसके तहत दिल्ली में सभी निर्माण
निर्माण सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। अगला आंध्र प्रदेश राज्य। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। ग्रामीण आबादी में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से एक डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराना। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। ग्रामीण आबादी में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से एक डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराना। YSR यंत्र सेवा योजना। किसानों को कम लागत पर कृषि में उपयोग की जाने वाली मशीनरी उपलब्ध कराना। YSR यंत्र सेवा योजना। किसानों को कम लागत पर कृषि में उपयोग की जाने वाली मशीनरी उपलब्ध कराना। अगला उत्तराखंड राज्य। उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। उदयमान खिलाड़ी न्याय उन्नयन योजना। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला हिम प्रहरी योजना। यह योजना पूर्व सैनिकों के युवाओं के लिए है जिनका उद्देश्य लोगों को पलायन को रोकना है। हिम प्रहरी योजना। यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है जिनका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। अगला दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 500 दूध बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही 500 दूध बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। घसियारी कल्याण योजना। पहाड़ी क्षेत्रों की ग्रामीण महिलाओं का बोझ कम करने के लिए पशुओं के लिए घर तक चारा उपलब्ध कराना। घसियारी कल्याण योजना। पहाड़ी क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं का बोझ कम करने के लिए पशुओं के लिए घर तक चारा उपलब्ध कराना। अगला जम्मू कश्मीर। परवाज योजना। जल्दी खराब होने वाले फसलों और सब्जियों को कार्गो के माध्यम से बाजार तक पहुंचाना। परवाज योजना। जल्दी खराब होने वाले फलों और सब्जियों को कार्गो के माध्यम से बाजार तक पहुंचाना। हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन योजना। इसके तहत राज्य की बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को 50% की छूट दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन योजना। इसके तहत राज्य की बसों में यात्रा करने वाले महिलाओं को 50% की छूट दी जाएगी। अगला लद्दाख। कुनस्योम योजना। विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीक उपलब्ध कराने हेतु। लद्दाख। कुनस्योम योजना। विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीक उपलब्ध कराने हेतु। अगला है असम राज्य। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना। आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए असम सरकार विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना। असम सरकार आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। अगला स्वनिर्भर नारी योजना। यह असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने की योजना। स्वनिर्भर नारी योजना। यह असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने की योजना है। अरुणोदय 2.0 योजना। राज्य की महिलाओं को DBT के माध्यम से 1250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। अरुणोदय 2.0 योजना। राज्य की महिलाओं को DBT के माध्यम से 1250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला बिहार राज्य। हर घर गंगा जल योजना। 2051 की जनसंख्या को टारगेट करते हुए गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया एवं नालंदा में उपलब्ध करवाने हेतु हर घर गंगा जल योजना। 2051 की जनसंख्या को टारगेट करते हुए गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया एवं नालंदा में को उपलब्ध कराने हेतु। अगला मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। महिलाओं को न्याय रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। अगला है पंजाब राज्य। लोक मिलनी योजना। जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना। लोक मिलनी योजना। जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना। अगला है मेरा घर मेरा नाम योजना। इस योजना के तहत गाँवों और शहरों के लाल डोरों के भीतर आने वाले घरों में रहने वाले लोगों की मालिकाना हक दिए जाना। मेरा घर मेरे नाम योजना। इस योजना के तहत गाँवों और शहरों के लाल डोरों के भीतर आने वाले घरों में रहने वाले लोग को मालिकाना हक दिया जाएगा। अगला है त्रिपुरा। अर्न विथ लर्न स्कीम। योजना का उद्देश्य उन छात्रों को नामांकित करना जिन्हें कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूल छोड़ दिया
था। अन विथ लर्न स्कीम योजना का उद्देश्य उन छात्रों को नामांकित करना है जिन्होंने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूल छोड़ दिया था। सीएम चाय श्रमिक कल्याण प्राक्कलन योजना राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सीएम चाय श्रमिक कल्याण प्राक्कलन योजना राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु। अगला आर्थिक परिदृश्य, आइए इसे देखते हैं इसमें क्या क्या है। क्लीन नेट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने 2,000 रुपये के नोट को संचालन से वापस लेने का निर्णय लिया है। क्लीन नेट पॉलिसी, ये पॉलिसी ध्यान रखिएगा। क्लीन नेट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने 2,000 रुपये के नोट को संचालन से वापस लेने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की है। रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL को मिनीरत्न से नवरत्न की दर्जा दिया गया है। रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL को मिनीरत्न से नवरत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम को मिनीरत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम को मिनीरत्न 1 श्रेणी का दर्जा मिला है। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना। चीन दूसरे स्थान पर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना। चीन दूसरे स्थान पर। मिस्र ब्रिक्स समूह के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना। मिस्र जो है ब्रिक्स समूह के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.15% किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.15% किया गया। ICICI लोम्बार्ड ने देश की पहली कैशलेस एनीवेयर सुविधा पेश की। ICICI लोम्बार्ड ने देश की पहली कैशलेस एनीवेयर सुविधा पेश की। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की। इरिडा ने RBI से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला। इरिडा को RBI से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला। जनवरी में बेरोजगारी दर 4 महीने के निचले स्तर पर 7.14% पर आ गई। जनवरी में बेरोजगारी दर 4 महीने के निचले स्तर 7.14% पर आ गई। मोबीक्विक UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला ऐप बना। मोबीक्विक UPI पर क्रेडिट कार्ड के सपोर्ट करने वाला पहला ऐप बना। वैश्विक दूध उत्पादन में 24% योगदान के साथ भारत पहले स्थान पर। वैश्विक दूध उत्पादन में 24% योगदान के साथ भारत पहले स्थान पर। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया बना। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया बना। एप्पल के पीछे छोड़कर अमेज़न दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना। एप्पल को पीछे छोड़ अमेज़न दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना। अमेरिका ने छापा 2 महिलाओं जेनेट येलेन और अमेरिकी वित्त मंत्री तथा मैरिलियन मलेबरा कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट। अमेरिका ने छापा 2 महिलाओं जेनेट येलेन अमेरिकी वित्त मंत्री तथा मैरिलिन मलेरवा कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया। हुरुन ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत 5वें स्थान पर। हुरुन ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत 5वें स्थान पर। सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला केरल पहला राज्य बना। सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला केरल पहला राज्य बना। हाल ही में उद्योगपति रतन टाटा, पूर्व जज केटी थॉमस और करिया मुंडा को PM केयर्स फंड की ट्रस्टी बनाया गया। हाल ही में उद्योगपति रतन टाटा, पूर्व जज केटी थॉमस और करिया मुंडा को PM केयर फंड का ट्रस्टी बनाया गया। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC भारत की 12वीं महारत्न कंपनी बनी। ग्रामीण विद्युतीक निगम REC भारत की 12वीं महारत्न कंपनी बनी। ओमनी कार्ड ने ई-वॉलेट के जरिए सभी ATM से नकद निकासी की सुविधा शुरू करने वाला पहला प्रीपेड पेमेंट
इंस्ट्रूमेंट पीपीआई बन गया। ओमनी कार्ड ने ई वॉलेट के जरिए सभी एटीएम से नकद निकासी की सुविधा शुरू करने वाला पहला प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया। गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। आरबीआई ने वित्तीय संस्थाओं की उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन हेतु पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो के अध्यक्ष में एक समिति गठित की। आरबीआई ने वित्तीय संस्थाओं की उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन हेतु पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना। वर्ष 2021-22 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना। उड़ीसा सरकार को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 दिया गया। उड़ीसा सरकार को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 दिया गया। भारत सरकार ने एलआईसी में 20% एफडीआई का अनुमति देने का निर्णय लिया। भारत सरकार ने एलआईसी में 20% एफडीआई की अनुमति देने का निर्णय लिया। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वस्तुओं का निर्यात वर्ष 2021-22 में 21 मार्च 2022 तक 37% बढ़कर 400.8 अरब डॉलर पहुंचा। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वस्तुओं का निर्यात वित्तीय वर्ष 2021-22 में 21 मार्च 2022 तक 37% बढ़कर 400.8 अरब डॉलर पहुंचा। अगला CEBR के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। CEBR के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश भारत बन गया है। 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश भारत बन गया है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता रूस बन गया है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता रूस बन गया है। ट्रेजर पे यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला पेमेंट गेटवे बना। ट्रेजर पे यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला पेमेंट गेटवे बना। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद में खोला गया है। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद में खोला गया है। एप्पल $3 ट्रिलियन वाला विश्व की पहली कंपनी बनी। एप्पल $3 ट्रिलियन वाली विश्व की पहली कंपनी बनी। मास्टरकार्ड ने भारतीय उपभोक्ताओं के लिए कार्बन कैलकुलेटर जांच किया। मास्टरकार्ड ने भारत उपभोक्ताओं के लिए कार्बन कैलकुलेटर जांच किया। बेंगलुरु स्थित नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन 100वां यूनिकॉर्न कंपनी बना। बेंगलुरु स्थित नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन 100वां यूनिकॉर्न कंपनी बना। मुंबई की फिनटेक कंपनी Kia.ai ने भारत की पहली बैंकिंग मेटावर्स कियावर्स लॉन्च किया। मुंबई की फिनटेक कंपनी Kia.ai ने भारत की पहली बैंकिंग मेटावर्स कियावर्स लॉन्च किया। दक्ष आरबीआई द्वारा शुरू की गई एक नई सुपरसेट पहल है। दक्ष आरबीआई द्वारा शुरू की गई एक नई सुपरटेक पहल है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में एलआईसी 98वें स्थान पर। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में एलआईसी 98वें स्थान पर। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बना। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बना। हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप लॉन्च किया। हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप लॉन्च किया। एचडीएफसी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बना। एचडीएफसी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बना। एचडीएफसी ने केरल के कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली। एचडीएफसी ने केरल के कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली। रूस भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया। रूस भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया। जेपी मॉर्गन मेटावर्स में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक बना। जेपी मॉर्गन मेटावर्स में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक बना। भारत स्टील का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना। भारत स्टील का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना। भारतीय रक्षा मंत्रालय दुनिया के सबसे बड़ा नियोक्ता बना। भारतीय रक्षा मंत्रालय दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता बना। 2029 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2029 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मछली उत्पादन के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर। मछली उत्पादन के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक एवं उपभोक्ता बन गया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक एवं उपभोक्ता बन गया। ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। भारत के सबसे अमीर गौतम अडानी विश्व के तीसरे सबसे अमीर बने।
भारत के सबसे अमीर गौतम अडानी विश्व के तीसरे सबसे अमीर बने। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IIBX लॉन्च किया गया। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IIBX लॉन्च किया गया। दक्षिण कोरिया में विश्व का सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया। दक्षिण कोरिया में विश्व का सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज हुआ। विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत की GDP वृद्धि दर अनुमान, तो देख लेते हैं इसे एक नज़र में। मूडी रेटिंग एजेंसी 2022-23 के लिए 5.5%। मूडी रेटिंग एजेंसी 2022-23 के लिए 5.5%। क्रिसल एजेंसी 2022-23 के लिए 7% और 2023-24 के लिए 6%। क्रिसल एजेंसी 2022-23 के लिए 7% और 2023-24 के लिए 6%। फिच रेटिंग एजेंसी 2022-23 के लिए 8.5%। फिच रेटिंग एजेंसी 2022-23 के लिए 8.5%। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च IND-RA 7 से 7.2% 2022-23 के लिए और 2023-24 के लिए 6%। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च IND-RA 7 से 7.72% 2022-23 के लिए और 2023-24 के लिए 6%। ICA रेटिंग एजेंसी 2022-23 के लिए 7.2%। ICA रेटिंग एजेंसी 2022-23 के लिए 7.2%। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2022-23 के लिए 6.8% और 2023-24 के लिए 5.9%। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2022-23 के लिए 6.8% और 2023-24 के लिए 5.9%। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक 2022-23 के लिए 6.9% और 2022-23 के लिए 6.3%। विश्व बैंक 2022-23 के लिए 6.9% और 2023-24 के लिए 6.3%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कल्याण NSO 2022-23 के लिए 13.5%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कल्याण NSO 2022-23 के लिए 13.5%। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2022-23 के लिए 5.8% और 2023-24 के लिए 6.0%। संयुक्त राष्ट्र 2022-23 के लिए 5.8% और 2023-24 के लिए 6.0%। अगला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो आइए इसे भी देख लेते हैं। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल GBM ड्राइवर विकसित किया। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल GBM ड्राइवर विकसित किया है। ICMR ने आई ड्रोन पहल के तहत वर्ल्ड बैंक डिलीवरी का परीक्षण किया। ICMR ने आई ड्रोन पहल के तहत वर्ल्ड बैंक डिलीवरी का परीक्षण किया। CDAC पुणे में स्थापित भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर एरावत को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग की सूची में 75वें स्थान पर रखा गया। CDAC पुणे में स्थापित भारत का AI सुपर कंप्यूटर एरावत को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग की सूची में 75वें स्थान पर रखा गया। नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभियान लॉर्ड शील्ड 2022 तैलीन एस्टोनिया में आयोजित। नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभियान लॉर्ड शील्ड 2023 तैलीन एस्टोनिया में आयोजित किया गया। नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड धवन टू क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया। नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड धवन टू क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया। देश में पहली बार पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने हृदय के केस में ChatGPT की मदद से जमानत पर फैसला सुनाया। देश में पहली बार पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में ChatGPT की मदद से जमानत का फैसला सुनाया। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायु लिंक विकसित किया। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायु लिंक विकसित किया। हाल ही में गूगल ने AI चैटबॉट बोर्ड पर पेश किया। हाल ही में गूगल ने AI चैटबॉट बोर्ड पेश किया। दुनिया के पहले इंटरनेजल कोविड-19 वैक्सीन इन्कोवैक को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया। दुनिया के पहले इंटरनेजल कोविड-19 वैक्सीन इन्कोवैक को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काईवॉक विकसित किया। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काईवॉक
विकसित किया। भारतीय ईजी जेट और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉयल्स ने हाइड्रोजन संचालित विश्व की पहली विमान इंजन का सफल परीक्षण किया। भारतीय ईजी जेट और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉयल्स ने हाइड्रोजन संचालित विश्व की पहली विमान इंजन का सफल परीक्षण किया। आईआईटी मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया। आईआईटी मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया। 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च। 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च। अरुणाचल प्रदेश में स्थित 600 मेगावाट का कमेंट हाइड्रो पावर स्टेशन को पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। अरुणाचल प्रदेश में स्थित 600 मेगावाट का कमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र को मुंबई में लॉन्च किया गया। ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र को मुंबई में लॉन्च किया गया। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को 61वां स्थान मिला। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को 61वां स्थान मिला। कोचिन शिपयार्ड वाराणसी में पहले हाइड्रोजन सेल कैटेमरन पोत का निर्माण किया गया। कोचिन शिपयार्ड वाराणसी में पहले हाइड्रोजन सेल कैटामरन पोत का निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी का निर्माण शुरू किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहले वैदिक घड़ी का निर्माण कार्य शुरू किया गया। अडानी ग्रीन द्वारा विश्व के सबसे बड़े 600 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट का निर्माण राजस्थान में किया जा रहा है। अडानी ग्रुप द्वारा विश्व के सबसे बड़े 600 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट का निर्माण राजस्थान में किया जा रहा है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश की तिरुपति में किया गया। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया। नीति आयोग ने विश्व संसाधन संस्थान ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेम प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया। नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया। हाल ही में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रक पुणे के चाकन में लॉन्च किया। हाल ही में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रक पुणे के चाकन में लॉन्च किया। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी में शुरू हुई। हाल ही में शोधकर्ताओं ने हैदराबाद में 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया, जिसे भारत का पहली बार खरगोश की आंख में रखा गया। हाल ही में शोधकर्ताओं ने हैदराबाद में 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया गया, जिसे भारत में पहली बार खरगोश की आंख में रखा गया। केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य बन गया। भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण पीएम मोदी ने किया। ओला इलेक्ट्रिक ने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया। ओला इलेक्ट्रिक्स ने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया। इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन का उपयोग करने वाला पहला एयरलाइन बना। इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन का उपयोग करने वाला पहला एयरलाइन बना। पश्चिम मध्य रेलवे WCR द्वारा बैटरी संचालित डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया गया। पश्चिम मध्य रेलवे WCR द्वारा बैटरी संचालित डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया गया। जैविक अपशिष्ट संचालित भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। जैव अपशिष्ट संचालित भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया।
भारत के पहले पोर्टेबल सौर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया। भारत के पहले पोर्टेबल सौर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर के परिसर में किया गया। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के थुडुकुडी में किया गया। भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के थुडुकुडी में किया गया। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया गया। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया गया। परम पोरूल सुपर कंप्यूटर को आईआईटी तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया। परम पोरूल सुपर कंप्यूटर को आईआईटी तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोरहट में भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन पायलट संयंत्र शुरू किया गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL द्वारा असम के जोरहट में भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन पायलट संयंत्र शुरू किया गया। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया। एरोस्पेस कंपनी स्काईरूट भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करेगी। एरोस्पेस कंपनी स्काईरूट भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करेगी। CDAC ने IIT रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया। CDAC ने IIT रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया। देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क IISc परिसर बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क IISc परिसर बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने विश्व का सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर बनाया। फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने विश्व का सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर बनाया। हाल ही में एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी लॉन्च किया। हाल ही में एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी लॉन्च किया। एलॉन मस्क ने ऑप्टिमस रोबोट को प्रोटोटाइप का अनावरण दिया। एलॉन मस्क ने ऑप्टिमस रोबोट को प्रोटोटाइप का अनावरण दिया। सुपर कंप्यूटर परम कामरूप की IIT गुवाहाटी ने अनावरण किया। सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का IIT गुवाहाटी में अनावरण किया गया। एयरटेल भारत की 5G सेवा शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी। एयरटेल भारत की 5G सेवा शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी। चीन ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया माया बनाया है। चीन ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया माया बनाया है। सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु में स्थापित। सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु में स्थापित किया गया। IIT मद्रास क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्था बना। IIT मद्रास क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्था बना। DRDO ने पिनाका एक्सटेंडेड रॉकेट का पोखरण में सफल परीक्षण किया। DRDO ने पिनाका एक्सटेंडेड रॉकेट का पोखरण में सफल परीक्षण किया। अगला रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य, तो आइए इसे भी देख लेते हैं। भारत के लिए पहला एयरबस C295 ने अपनी पहली उड़ान भरी। भारत के लिए पहला एयरबस C295 ने अपनी पहली उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 कीर्ति चक्र एवं 29 शौर्य चक्र सहित 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 कीर्ति चक्र सहित 29 शौर्य चक्र सहित 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। वायुसेना के MiG-21 राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वायुसेना के MiG-21 राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया। भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह फ्रांस में होने वाली बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेगी। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह फ्रांस में होने वाली बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल को असम के तेजपुर वायु स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान का ऐतिहासिक उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल को असम के तेजपुर वायु स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी। भारतीय डायनेमिक्स BDL ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के मैन
पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 का सफल परीक्षण किया। भारतीय डायनेमिक्स (BDL) ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 का सफल परीक्षण किया। बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना शुरू किया। बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया। एयर इंडिया ने एयरबस बोइंग के साथ 470 विमानों का सौदा किया। एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग के साथ 470 विमानों का सौदा किया। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च। इसरो ने अपने सबसे छोटे रॉकेट SLV-D2 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। इसरो ने अपने सबसे छोटे रॉकेट SLV-D2 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। केंद्र सरकार की घोषणा अनुसार इंडो रशियन राइफल लिमिटेड IRRPL उत्तर प्रदेश में AK-203 असॉल्ट राइफल बनाएगी। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार इंडो रशियन राइफल लिमिटेड IRRPL उत्तर प्रदेश में AK-203 असॉल्ट राइफल बनाएगी। रक्षा संपदा महानिदेशालय DGDE ने AI आधारित चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर विकसित किया। रक्षा संपदा महानिदेशालय DGDE ने AI आधारित चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर विकसित किया। इजराइल की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इजराइल की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागीर नौसेना में शामिल हुआ। 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागीर नौसेना में शामिल हुआ। हाल ही में उत्तर कोरिया ने हुआंगसेन 17 का सफल परीक्षण किया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने हुआंगसेन 17 का सफल परीक्षण किया। ईरान ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट JEM 100 का सफल परीक्षण किया। इजराइल ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट JEM 100 का सफल परीक्षण किया। भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक देश के नौसेनाओं में प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। इसमें भारतीय जहाज INS तरकश ने भाग लिया। भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक देश ने नौसेनाओं में प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। इसमें भारतीय जहाज INS तरकश ने भाग लिया। हाल ही में DRDO ने उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु रक्षा बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का तीसरा सफल परीक्षण किया। हाल ही में DRDO ने उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का तीसरा सफल परीक्षण किया। INS तरकश ने दक्षिण अफ्रीका में IBSAMAR अभ्यास में भाग लिया। INS तरकश ने दक्षिण अफ्रीका के IBSAMAR अभ्यास में भाग लिया। भारतीय नौसेना की जहाज सुनैना ने सेशल्स में संयुक्त समुद्री बल के पहले अभ्यास में भाग लिया। भारतीय नौसेना की जहाज सुनैना ने सेशल्स में संयुक्त समुद्री बल के भारतीय अभ्यास में भाग लिया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया। हाल ही में बांग्लादेश ने चीन से 36 F-7B GI विमान आयात किए। हाल ही में बांग्लादेश ने चीन से 36 F-7B GI विमान आयात किए। भारत रूस से 6 TU-116 लंबी दूरी वाले बमवर्षक खरीदेगा। भारत रूस से 6 TU-116 लंबी दूरी वाले बमवर्षक खरीदेगा। DRDO और सेना ने स्वदेशी VL-SRSA मिसाइल का टेस्ट किया। DRDO ने सेना के स्वदेशी VL-SRSA मिसाइल का टेस्ट किया। अगला है, हाल ही में कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया गया। हाल ही में कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया गया। टाटा कंपनी ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी बख्तरबंद वाहन बनाई है, जिसका नाम क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम QRF है। टाटा कंपनी ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी बख्तरबंद वाहन बनाई है, जिसका नाम क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम QRF है। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 तटरक्षक बेड़ों में शामिल हुआ। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 तटरक्षक बेड़ों में शामिल हुआ। भारत ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
भारत ने पृथ्वी टू बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मझगांव डॉक द्वारा निर्मित युद्धपोत तारागिरी का जलावरण किया गया। मझगांव डॉक द्वारा निर्मित युद्धपोत तारागिरी का जलावरण किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को वायुसेना में शामिल किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को वायुसेना में शामिल किया गया। कारगिल और सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल 2 जंगी पोत आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय को मुंबई नेशनल डॉकयार्ड से सेवामुक्त किया गया। कारगिल और सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल 2 जंगी पोत आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय को मुंबई नेवल डॉकयार्ड में सेवामुक्त किया गया। रूस द्वारा जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण किया गया। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर। 34 साल बाद आईएनएस गोमती नेवल डॉकयार्ड मुंबई से सेवामुक्त हुआ। 34 साल बाद आईएनएस गोमती नेवल डॉकयार्ड मुंबई से सेवामुक्त हुआ। हाल ही मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित में 2 स्वदेश निर्मित युद्धपोत आईएनएस सूरत और उदयगिरी का जलावरण किया गया। हाल ही मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित 2 स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस सूरत और उदयगिरी को जलावरण किया गया। रूस ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सारमैट का परीक्षण किया। रूस ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सारमैट का परीक्षण किया। मझगांव डॉक में स्कॉर्पियन श्रेणी की 6ठी पनडुब्बी वागशीर का जलावरण। मझगांव डॉक में स्कॉर्पियन श्रेणी की 6ठी पनडुब्बी वर्गिस का जलावरण। इजराइल के लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया गया। डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशन मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया। भारत ने पिनाका MK उन्नत रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया। हाल ही में डीआरडीओ ने MR सैम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। देश की पहली स्वदेश फाइलिंग ट्रेनर हंसा एनर्जी ने परीक्षण पूरा किया। देश की पहली स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनर्जी ने परीक्षण पूरा किया। अमेरिका की बोइंग ने भारत को 20वां P-18 समुद्री गश्ती विमान सौंपा। अमेरिका की बोइंग ने भारत को 20वां P-81 समुद्री गश्ती विमान सौंपा। इजरायल ने सी ड्रोन नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया। गोवा शिपयार्ड द्वारा निर्मित ICGS सक्षम तटरक्षक बल में शामिल। हाल ही में रूस ने भारत को 70,000 AK-201 असॉल्ट राइफल सौंप दी है। हाल ही में इजराइल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सम्राट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सम्राट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रूस द्वारा टिस्कॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया। इजरायल ने भारत को चीनी गतिविधियों पर निगरानी हेतु हेरिकॉन ड्रोन दिया। हाल ही में भारत ने उड़ीसा तट पर प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया। भारतीय नौसेना ने 32 साल बाद INS खुकरी को सेवामुक्त किया। पाकिस्तान द्वारा बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF और DRDO ने हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित संत मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना IAF और DRDO ने हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित
संत मिसाइल का सफल परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया ने पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया। दक्षिण कोरिया ने पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया। रूस ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रूस ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अगला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, आइए इसे भी देख लेते हैं। स्पेस एक्स ने सऊदी अंतरिक्ष यात्रियों को निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजा। स्पेस एक्स ने सऊदी अंतरिक्ष यात्रियों को निजी फ्लाइट से स्पेस एक्स भेजा। इसरो ने अपने PSLV C-55 और टेल EOS-2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसे सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। इसरो ने PSLV C-55 और टेल EOS-2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। स्पेस एक्स का स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट टेक्सास के ब्राउनस्वील के पास अंतरिक्ष में पहली परीक्षण का दौरान फटा। स्पेस एक्स के स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट टेक्सास के ब्राउनस्वील के पास अंतरिक्ष में पहली परीक्षण के दौरान फटा। चीन ने फोंगयून 3 उपग्रह लॉन्च किया। केनिया ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया। केनिया ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया। नासा ने चंद्रमा पर अपने मानव अंतरिक्ष यान मिशन आर्टेमिस 1 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को एक टीम की घोषणा की। नासा ने चंद्रमा पर अपने मानव अंतरिक्ष यान मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को एक टीम की घोषणा की। इसरो ने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV-LEX का सफलतापूर्वक संचालन किया। इसरो ने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV-LEX का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बृहस्पति सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह पहुंचाने वाला ग्रह बन गया। बृहस्पति सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह पहुंचाने वाला ग्रह बन गया। इसरो ने आंध्र प्रदेश की सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 36 उपग्रहों के साथ भारत का सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LMV-3 रॉकेट OneWeb India 2 मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसरो ने आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 36 उपग्रहों के साथ भारत का सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 रॉकेट OneWeb India 2 मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसरो ने 12 साल पुराने उपग्रह मेगा ट्रॉपिक्स को प्रशांत महासागर में गिराया। इसरो ने 12 साल पुराने उपग्रह मेगा ट्रॉपिक्स को प्रशांत महासागर में गिराया। हाल ही में चीन ने झोंगसिंग 26 उपग्रह लॉन्च किया। सऊदी अरब इस साल अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रेना बरनावी को अंतरिक्ष में भेजेगा। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार सितंबर में भारत में लॉन्च होगा। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित भारत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार सितंबर में भारत से लॉन्च होगा। रूस सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा। जापान ने विश्व का पहला वाणिज्यिक चंद्रमा लैंडर को लॉन्च किया। जापान ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किया। इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में अमेरिका के उपग्रह को ले जाएगा। अरब जगत का पहला चंद्र रोवर राशिद रोवर को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। अरब जगत का पहला चंद्र रोवर राशिद रोवर को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। चेन्नई स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड एवं मिशन नियंत्रण केंद्र लॉन्च किया। चेन्नई स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्चपैड एवं मिशन नियंत्रण केंद्र लॉन्च किया। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी लॉन्च किया।
हाल ही में एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया। भारत की पहली वाणिज्यिक स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस (SSA) उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली वाणिज्यिक स्पेस सिचुएशन एविएशन (SSA) उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। जापान की आई स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया। जापान की आई स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया। इसरो ने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च किया। इसरो ने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च किया। भारत ने एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 3 का परीक्षण किया। भारत ने एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 3 का परीक्षण किया। नासा द्वारा 2027 में शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन का अध्ययन करने के लिए ड्रैगन फ्लाई रॉकेट क्राफ्ट लॉन्च किया। नासा द्वारा 2027 में शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन का अध्ययन करने के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने RS-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया। इसरो ने RS-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया। अगला, नासा ने कैनेडी स्पेस सेंटर से चंद्रमा मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च किया। नासा ने कैनेडी स्पेस सेंटर से चंद्रमा मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च किया। नासा गोल्डन सूक्ष्म ग्रह का पता लगाने के लिए साइकी मिशन लॉन्च करेगा। नासा ने गोल्डन सूक्ष्म ग्रह का पता लगाने के लिए साइकी मिशन लॉन्च करेगा। इसरो ने सबसे भारी रॉकेट LMV-3M2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसरो ने सबसे भारी रॉकेट LMV-3M2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। रूस ने सफलतापूर्वक नेविगेशन सैटेलाइट ग्लोनास के लॉन्च किया। रूस ने सफलतापूर्वक नेविगेशन सैटेलाइट ग्लोनास के लॉन्च किया। इतालवी अंतरिक्ष यात्री सामंथा क्रिस्टोफोरेटी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी। इतालवी अंतरिक्ष यात्री सामंथा क्रिस्टोफोरेटी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी। चीन ने 2 प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किया। चीन ने 2 प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किया। हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की। नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को भेजेगा। नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को भेजेगा। इसरो ने PSLV C-53 द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रह को प्रक्षेपित किया। इसरो ने PSLV C-53 के द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों को प्रक्षेपित करेगा। रूस ने ईरानी उपग्रह ख़याम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। रूस ने ईरानी उपग्रह ख़याम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बृहस्पति ग्रह की तस्वीरों को कैप्चर किया। ईरान ने स्वदेशी रूप से निर्मित रॉकेट जुलजाना को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए S-200 मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर S-200 का सैद्धांतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया। हाल ही इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए S-2000 मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर HS-200 का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया। चीन ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया का पहला रहने योग्य ग्रह की खोजने की योजना बनाई। चीन ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई। स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सेल ने स्पेस एक्स का पहला उपग्रह शकुंतला लॉन्च किया। स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सेल ने स्पेस एक्स का पहला उपग्रह शांतिकुला लॉन्च किया। चीन ने पृथ्वी अवलोकन हेतु उपग्रह गाओफेन 303 प्रक्षेपित किया। चीन ने पृथ्वी अवलोकन हेतु उपग्रह गाओफेन 303 का प्रक्षेपण किया। K2 2016 BLG 005 LV के रूप में बृहस्पति के समान जुड़वा की खोज की। K2 2016 BLG 005 LV के रूप में बृहस्पति के समान जुड़वा की खोज की। ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया। सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अमेज़न ने अपनी सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु एरियान स्पेस, ब्लू ओरिजिन और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस
फर्मों के साथ समझौता किया। अमेज़न ने अपनी सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु एरियन स्पेस, ब्लू ओरिजिन और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस फर्म के साथ समझौता किया। स्पेस एक्स ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया। स्पेस एक्स ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया। चीन के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा। चीन के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा। नासा 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा। नासा 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा। नासा द्वारा लॉन्च पार्कस सोलर प्रोब मिशन सूर्य के वातावरण में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। नासा द्वारा लॉन्च पार्कस सोलर प्रोब मिशन सूर्य के वातावरण में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। जापान के संचार उपग्रह इनमारसेट 6F1 लॉन्च किया। जापान ने संचार उपग्रह इनमारसेट 6F1 लॉन्च किया। रूस की भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफल परीक्षण किया। रूस ने भारी वाहन रॉकेट उपग्रह AK-5 का सफल परीक्षण किया। नासा ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया। नासा ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया। चीन ने चांग झोंग फोर्सी के जरिए जियायुआन 102E उपग्रह लॉन्च किया। चीन ने चांग झोंग फोर्सी के जरिए जियायुआन 102E उपग्रह लॉन्च किया। हैदराबाद में स्थित स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का सफल परीक्षण किया। हैदराबाद में स्थित स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 सफलतापूर्वक परीक्षण किया। चीन ने पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू को मार्च 6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। चीन ने पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू को लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सीजियन 605 उपग्रह लॉन्च किया। चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सीजियन 605 उपग्रह लॉन्च किया। भारतीय मूल की अनिल मेनन स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन बने। भारतीय मूल के अनिल मेनन स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन बने। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए यहीं तक दिया हुआ एक मिशन लॉन्च किया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए एक मिशन लॉन्च किया था। अगला हमारा टॉपिक है पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, जिसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इसे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। मैं आपसे फिर से ये अनुरोध करूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जिनके एग्ज़ाम के में करंट अफेयर एक अहम भूमिका रखती है और जिनके लिए करंट अफेयर काफ़ी लाभदायक होता है। तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे ताकि आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर के लिए। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।